हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों का कौन सा गुण भिन्न है। ठीक है, आपका पहला विकल्प है प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरा विकल्प है प्रभावी नाभिकीय आवेश, तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉन बंधुता और चौथा विकल्प है गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, तो चलिए ये जो प्रश्न है इसे हल करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम इस प्रश्न का इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है यह समस्थानिकों के गुणों से है। तो हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, समस्थानिकों के गुण। समस्थानिकों के गुण। ठीक है, तो देखिए जो समस्थानिक होते हैं वो ऐसे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या जो है वो समान होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके परमाणु भार की, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो भार इनका जो होता है असमान होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे समस्थानिक होते हैं। अब जो समस्थानिक है उनमें कौन सा गुण भिन्न है, देखिए तो समस्थानिकों में सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम बात करें तो समान होती है। ठीक है, ऐसा इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो परमाणु संख्या के बराबर ही होती है। और अभी मैंने बताया कि इनमें परमाणु संख्या समान होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। साथ ही साथ इनके सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जितनी भी इनकी क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, सबके रासायनिक गुण सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की, ठीक है, तो भौतिक गुण जो है सबके अलग अलग हैं। कोई सॉलिड में मिल सकता है, कोई लिक्विड में मिल सकता है, यानी कि भौतिक गुण जो है इनके असमान है, समान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमसे पहला विकल्प दिया गया है प्रथम आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाहरी कोश में से निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी। और अब देखिए समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक इस प्रकार होते हैं 1h1, 1h2 और 1h3। इसमें अगर आप देखोगे तो सब में एक एक और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसे हम कहेंगे आयनन एंथैल्पी। और सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अर्थात सब में समान एनर्जी लगेगी, समान ऊर्जा लगेगी। तो यह गुण तो समान है तीनों का, तो यह गलत हो जाएगा। अगला है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब जो नाभिकीय आवेश होता है वो प्रोटॉन पर निर्भर करता है और सब में एक एक प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या तीनों ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सब में एक परमाणु संख्या, अर्थात तीनों का प्रोटॉनों की संख्या भी एक और एक होगी। और जो नाभिक का आवेश आता है वो प्रोटॉन की वजह से आता है और प्रोटॉन की संख्या समान है, अर्थात इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह भी गलत विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी समस्थानिक होते हैं ना उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, क्योंकि परमाणु संख्या समान है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान ही होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन लेने में जो ऊर्जा निकलती है वो सब में बराबर ही निकलती है, क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले से था और अब एक एक इलेक्ट्रॉन सब ने ही लेना है, तो बराबर ही ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो यह विकल्प भी गलत है। अंतिम विकल्प है गलनांक और क्वथनांक। तो यही सही विकल्प है, जितने भी हमारे समस्थानिक होंगे उनका गलनांक और क्वथनांक अलग अलग होगा। क्यों?
क्योंकि इनका परमाणु भार अलग अलग होता है, ठीक है। और अगर परमाणु भार अलग अलग है तो अलग अलग तापमान पर ये गलेंगे। और क्या, तो गलनांक और क्वथनांक जो है यही जो है सारे ही समस्थानिकों का अलग अलग होगा, बाकी सभी समान होंगे। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि कुछ जो गुण होते हैं वो भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण होते हैं किसी भी तत्व के। तो अगर तत्व समस्थानिक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के हमने 3 समस्थानिक लिए, तो इसमें क्या होता है ना, क्योंकि तीनों समस्थानिक है अर्थात तीनों के भौतिक जो गुण हैं वो अलग अलग होंगे। और अगर हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों की, तो ये लगभग लगभग एक समान होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भौतिक जो गुण है गलनांक और क्वथनांक उसे ही अलग अलग कहा है। अर्थात सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विकल्प संख्या डी। बाकी के जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।